बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द लिपिड्स। हमने कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन फूड स्टार्ट किए थे। उनके अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट स्टडी किए थे। अब हमारे पास क्या है? लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स जनरली जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो आपके ब्रेन में जहन में क्या चीज़ आती है कि व्हाट इज़ लिपिड? फैट्स आती है, चर्बी या चिकनाई वाली जितनी भी चीज़ें हैं, घी है, मक्खन है या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें चिकनाई का जो है ना वो कंपोनेंट मौजूद हो, आपके जहन में ओके ये चीज़ जो है ना ये चिकनाई वाली होती है, ये ऑयली सी होती है, वो तमाम चीज़ें जो आपको ऐसी लगती हैं वो क्या कहलाती हैं बेटे? लिपिड्स कहलाती हैं। हमारी फूड के अंदर वो तमाम चीज़ें जो ऑयली इन नेचर होंगी, जो फैटी इन नेचर होंगी, फैट्स से रिलेटेड होंगी, वो सब की सब क्या कहलाएंगी? लिपिड्स। हमने हमारी फूड में जो मीठे वाली चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी? कार्बोहाइड्रेट। और जो सारी मीट लाइक होंगी, गोश्त की तरह होंगी या उस तरह प्रोटीनिशियस होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? प्रोटीन्स। हम लिपिड्स के बारे में इनकी डेफिनेशन करते हैं कि लिपिड्स बहुत हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा था तो हमने सेम ग्लूकोज के यूनिट्स को मिलाया था। लिपिड्स के अंदर बेटे हम कहते हैं लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। किस चीज़ से बनते हैं? फैटी एसिड से बनते हैं और ग्लिसरॉल से बनते हैं। अब हमारे पास ये तो बहुत सिंपलेस्ट वाले लिपिड्स हमने लिखे हैं कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनते हैं। वैसे लिपिड्स के अंदर जो बेसिक चीज़ है ना बेटे वो है हमारे पास फैटी एसिड। वो क्या है? फिर इस फैटी एसिड के साथ कोई ना कोई अल्कोहल जोड़ते हैं हम। क्या जोड़ते हैं? अल्कोहल। इस केस में अल्कोहल कौन सी जोड़ी है हमने? ग्लिसरॉल जोड़ा है। क्या जोड़ा है? ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। ठीक है, ये वही है। तो ये ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक की अल्कोहल होती है, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड बनाते हैं ये दोनों मिलके। क्या बनाते हैं? इसके अलावा हमारे पास लिपिड्स की बहुत सारी वैरायटी है। वैक्सीज हैं, एसाइल ग्लिसरॉल्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी की सारी चीज़ें जिनको हम इस तरह के नाम देते हैं, सफिंजोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, वो सब के सब लिपिड्स की क्लासेस हैं। उनमें फैटी एसिड होते हैं, साथ में जो है वो कंपोनेंट तब्दील होता जाता है। साथ में कंपोनेंट इस अल्कोहल की बजाय कोई और अल्कोहल होगी। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना बेटे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान में, उसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड, एस्टर लिंकेज। क्या कहते हैं? तो फैटी एसिड, इसको हम लिपिड्स की डेफिनेशन भी हम यही करते हैं। हम कहते हैं लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे हम ग्लिसरॉल को अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल। ठीक है, तो लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड, जैसे हमने पढ़ा कि प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। तो इसी तरह हमारे पास लिपिड्स किस चीज से मिलकर बनते हैं? फैटी एसिड्स एंड। तो आपसे पूछे लिपिड्स को तोड़े तो क्या बनते हैं वहां से? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और बेसिक जो चीज रिक्वायर है हमें, जो लाजमी चाहिए वो क्या है? लिपिड बनाने के लिए जो चीज लाजमी चाहिए वो क्या है? फैटी एसिड। ऑन द टाइप ऑफ द फैटी एसिड, ऑन द टाइप ऑफ फैटी एसिड, 2 टाइप ऑफ द लिपिड्स आर डिस्क्राइब्ड इन योर बुक। हम कहते हैं कि फैटी एसिड्स बेटे मे बी सैचुरेटेड, मे बी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मे बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मे बी सैचुरेटेड एंड मे बी अनसैचुरेटेड। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? मैं आपको सिंपल पहले समझा देता हूँ कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं। बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, हम बेसिकली हमने कहा कि जो भी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड है सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। क्या है? जब ऑर्गेनिक है तो किस किस चीज से बने बच्चा? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। किससे बने? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। अब हम बात ये कर रहे हैं कि ये सैचुरेटेड कब होंगे? जब बेटे इस कार्बन के अंदर एक कार्बन लिखे हैं मैंने यहाँ पे, एक से ज्यादा कार्बन के मॉलिक्यूल्स मौजूद, एटम्स मौजूद हों और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी। और एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाती है? 4 बेटे। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाती है? 4। जब हमारे पास इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हो, चारों बॉन्ड सिंगल हो, उससे मुराद ये है कि यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो फुली जस्टिफाई की हुई हो। किसने? हाइड्रोजन ने। किसने जस्टिफाई की हुई हो? हाइड्रोजन ने। ये सिंपलेस्ट 3 कार्बन का मैं कार्बोहाइड्रेट कह रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन बना रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जरा देखें, इसमें कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड है, ये भी 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी
fully tetravalency of the carbon is satisfied by the hydrogen atoms, कि जितनी भी कार्बन की वैलेंसी थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई की है। किसने साथ आके उसके बॉन्ड पूरे किए? हाइड्रोजन एटम्स ने बॉन्ड पूरे किए। किसने बॉन्ड पूरे किए? अगर मैं यही 3 कार्बन का कंपाउंड एक और बनाऊं, उसमें मैं कार्बन और एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रख दूं और एक के दरमियान में सिंगल बॉन्ड रख दूं, ठीक है। अब जरा इसके साथ हाइड्रोजन लगाते हैं, देखें इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं? सिर्फ 1 बेटे, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड ये बने हुए हैं, 3 और एक ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के साथ देखें तो एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड इसके साथ और बन सकता है। अब देखें जरा, इसमें इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे? 3। इसके साथ कितने? 2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे? 2। इसके साथ कितने? 1। अब यहाँ पे हमारे पास फुली टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन इज जस्टिफाइड बाय द हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स ने चारों बॉन्ड पूरे किए हैं कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो गए। हाइड्रोजन फिर मजबूरन इस कार्बन को अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, यानी यहाँ पे ये एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ था, तो इस कार्बन ने और इस कार्बन ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? तो यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो गई है, हाइड्रोजन की, यानी अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करें, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड, तो फिर ये डबल बॉन्ड दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। बेटे तमाम वो हाइड्रोकार्बन्स, तमाम वो जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान बेटे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के दरमियान किसी दूसरे एटम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किस किस के दरमियान की बात कर रहे हैं? कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स बेटे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो फैटी एसिड्स होते हैं ये भी हाइड्रोकार्बन की ही एक क्लास है, हाइड्रोकार्बन की ही एक क्लास है। तो इसका मतलब ऐसे फैटी एसिड्स जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी फुली चारों वैलेंसीज, टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम्स। चारों कार्बन के बॉन्ड किसने पूरे किए बच्चा? हाइड्रोजन एटम्स ने पूरे किए हैं। तो उन फैटी एसिड्स का हम नाम रखेंगे कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये कैसे फैटी एसिड्स हैं? सिमिलरली साथ में हमारे पास कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बेटे वो फैटी एसिड्स होंगे, वो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कहलाते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो, या कार्बन और कार्बन के दरमियान बेटे ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो या सिंगल होगा तो सैचुरेटेड, एस से सिंगल एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल एस से सैचुरेटेड। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटे वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हमने कहा फैटी एसिड्स भी हाइड्रोकार्बन की क्लास है। तो जो फैटी एसिड्स ऐसे जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये फैटी एसिड्स कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। कि यानी यहाँ पे हमारे पास इनमें कौन सा बॉन्ड होगा बेटे? डबल बॉन्ड होगा, या फिर इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होंगे इनके अंदर। तो ये कैसे हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कभी आपने देखे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? और इसी तरह आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बजाय सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स के बारे में बात की हो? कभी देखे? नहीं देखे? चलें अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये तो हमने देखे हुए। तो आपने घी और ऑयल का नाम सुना होगा? घी का और वेजिटेबल घी जिसको हम बोलते हैं, वेजिटेबल घी लिखा होता है ना, वेजिटेबल घी और ये वेजिटेबल ऑयल है। तो जो घी है और ऑयल है इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप लोग खाना बनाते हो घर में। जब ऑयल यूज करें, अच्छा किसी को नहीं पता कि अगर हम शाबाश घी जम जाता है और ऑयल नहीं जमता, इसका मतलब ये हुआ जो घी है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है, लिक्विड रहता है, सॉलिड हो जाता है। रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ से ही हम याद रखेंगे बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे? सैचुरेटेड। वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड्स की एग्जांपल क्या होगी? ऑयल्स। और सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या एग्जांपल होगी? ये सैचुरेटेड लिपिड्स की क्या एग्जांपल होगी? और अनसैचुरेटेड की क्या होगी? ऑयल। यहाँ तक बात समझ आई?
कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, ये रूम टेम्परेचर पे एस से सैचुरेटेड, एस से सैचुरेटेड, एस से कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ से आपने याद रखना है, एक तो सिंगल बॉन्ड होगा इनमें और दूसरा ये क्या होंगे? क्या ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कैसे बॉन्ड है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल। अगर इन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स को हम कौन से बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, तो इसका मतलब हमारा ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है? घी में कन्वर्ट हो जाता है। जो घी मिल्स होती हैं वो यही करती हैं कि जो ऑयल्स होते हैं डिफरेंट बीन्स के या डिफरेंट सीड्स के जो ऑयल्स होते हैं उनके पास, उनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, उस डबल बॉन्ड को तोड़ के वहां पे बेटे हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इस अमल को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। कि हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, जिसमें आपका ऑयल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? घी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है? घी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं आई? तो हमारे पास बेटे लिपिड्स की दो टाइप्स बनती हैं, या तो सैचुरेटेड लिपिड्स बनते हैं या अनसैचुरेटेड लिपिड्स बनते हैं। सैचुरेटेड लिपिड्स सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी चारों के चारों बॉन्ड हाइड्रोजन एटम्स ने पूरे करने हैं कार्बन के, और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? सॉलिड होंगे। और अनसैचुरेटेड जो है इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे। अब इनकी एग्जांपल्स भी हैं हमारी बुक में कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं। वो कहता है कि हाँ ये वाली घी और ऑयल दे सकते हैं, ये आपकी दूसरी क्लासों के अंदर भी आमतौर पे हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपकी बुक ने बटर की एग्जांपल दी है। किसकी एग्जांपल दी है? बटर की, मक्खन की एग्जांपल दी। अब मक्खन कितना सॉलिड होता है? बहुत ज्यादा सॉलिड होता है या सॉफ्ट होता है? सेमी सॉलिड से उसकी कंसिस्टेंसी होती है, सॉफ्ट होता है ना। तो इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा जो फैटी एसिड्स हैं, ज्यादातर क्वांटिटी फैटी एसिड्स की कौन सी है? और कुछ ऐसे भी हमारे पास उसमें फैटी एसिड्स मौजूद हैं जिनकी वजह से उस मक्खन के अंदर लिक्विडिटी है अभी, ठीक है, फ्लूइडिटी है, थोड़ा सा जो है वो भी नरम है। बात समझ आई? तो इसका मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन, ज्यादा रेशो किसकी है? ये कहते हैं ऑलमोस्ट उसके अंदर हम कहते हैं 70% क्या है बेटे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ऑलमोस्ट 30% क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम बात करें, ऑयल, किसी ऑयल की एग्जांपल दो। आपकी बुक ने सनफ्लावर ऑयल की एग्जांपल दी है, सूरजमुखी का जो तेल होता है, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। वो कहते हैं देखें इन ऑयल्स की कंसिस्टेंसी देखें, तो हर ऑयल की जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी से मुराद बेटे उसकी विस्कोसिटी, उसका मायापन। कोई ऑयल जो है वो बहुत पतले होते हैं, कोई बहुत गाढ़े होते हैं, ऐसे ही होता है ना। उनको बॉटल से आप बाहर निकाल रहे हो तो वो भी शहद की तरफ बड़ी देर से बाहर आते हैं, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी भी होती है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जो भी हमारे पास सनफ्लावर ऑयल की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो सनफ्लावर ऑयल हमारे पास इसमें 75% तक ऑलमोस्ट जो फैटी एसिड्स हैं वो बेटा कौन से हैं? और तकरीबन 25 तक मोर और लेस आपकी बुक में हम देख लेंगे 5% अप डाउन, तो 25% तक कौन से फैटी एसिड्स होंगे? यानी ज्यादा फैटी एसिड्स कौन से हैं इसमें? और बटर में ज्यादा कौन से हैं? एग्जांपल दे लेंगे हम। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पता चल गया आपको लिपिड्स, ये लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स बेटे ऐसे कंपाउंड हैं जो फैटी एसिड और किससे बनते हैं? अब लिपिड्स के सोर्सेज क्या हैं? पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं लिपिड्स के, फिर लिपिड्स का हमारी बॉडी में यूज देख लेते हैं। जी बेटे, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम लिपिड्स ऑब्टेन करते हैं? बताएं शाबाश। किस किस चीज से हम जो है ना वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? बेटे डिफरेंट बीन्स है ना, डिफरेंट बीन्स हैं, उनका तेल निकलता नहीं निकलता? निकलता है, उनमें ऑयल है, फैट लिपिड्स हैं। इसके अलावा बेटे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या मिल्की कह लो, इसके अलावा बटर कह लो, घी कह लो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ये? कभी आपने घर में मछली बनाई है? आपने खुद अम्मा के साथ, ठीक है। अगर आप देखें तो जब मछली बनाते हैं तो उसके अंदर घी अम्मा ज़्यादा डालती हैं कम डालती हैं? पूछना बेटे, कम डालती हैं। क्यों? क्योंकि मछली का अपना जब हम उसको हीट अप करते हैं तो उसके अंदर भी फैटी एसिड्स होते हैं, फैट होती है, तो उसका जो है ना वो भी ऑयली सा मटेरियल निकल आता है। तो अगर पहले से ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपको सारे का सारा घी ही नज़र आएगा खाने में, ठीक है। मछली तो बेचारी फिर छुप जाएगी घी में। तो फिश में बेटे फैटी एसिड्स होते हैं और अच्छे खासे हमारे पास इसमें जो है ना वो फैट होती है। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसके अंदर से जो है ना वो ऑयली मटेरियल निकलता है। तो ये सारी चीज़ें बेटे किसके यानी कि अगर हमने लिपिड्स ऑब्टेन करने हैं तो ये मेजर सोर्सेज हैं लिपिड्स के, जहाँ से हम ले सकते हैं। हमारी एनिमल फैट भी हो सकती है जिसको हम चर्बी कहते हैं, वो भी लिपिड्स का सोर्स है, एंड सो ऑन। अब इनका यूज़ क्या है? अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में व्हाट इज़ द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है?
किसी बच्चे को याद है फंक्शन हमारी बॉडी में लिपिड्स कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारी बॉडी का, नहीं बनाते? बनाते हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि फ्लूइड कोशिक मॉडल में बेटे दे फॉर्म द लिपिड बायलेयर, दे फॉर्म लिपिड बायलेयर, लिपिड की दोहरी तह बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? लिपिड्स की दोहरी तह। तो हमारे हर सेल में बेटे मेम्ब्रेन है, हर ऑर्गेनेली के गिर्द मेम्ब्रेन है ऑलमोस्ट। तो उनकी जो मेम्ब्रेन बनाने में किसने रोल प्ले करना है? लिपिड्स ने रोल प्ले करना है। हमारी बॉडी में फैट है या नहीं है? फैट है, चर्बी है हमारी बॉडी में, हर ऑर्गन के गिर्द है। किसके गिर्द है? हर ऑर्गन के गिर्द है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। तो अब हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन के गिर्द फैट होती है। हर ऑर्गन के गिर्द क्या होती है? फैट। अब बेटे हमारी जो स्किन है वो इंसुलेट करती है। फैट का क्या काम होता है? इंसुलेशन। क्या काम होता है? एनर्जी रिजर्वायर भी है। क्या है ये? एनर्जी रिजर्वायर भी है। यानी जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी ना दे तो फिर हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? लिपिड से लेते हैं। या प्रोटीन, हमने एक साइड बॉक्स पढ़ा था कि प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू, लेकिन प्रोटीन से पहले हम किससे एनर्जी लेते हैं? लिपिड से एनर्जी लेते हैं। किसे लेते हैं? लिपिड। कौन कौन सुबह को नाश्ते में पराठा खाता है? माशाल्लाह सारे ही पराठा खाने वाले हैं। चले, क्यों खाते हैं पराठा? भूख नहीं लगती है ना? हाँ, यही कहती है कि अम्मा इन्होंने 6 दिन भूख ही ना लगे, है ना बेटे। जो फैटी चीज़ें होती हैं ना उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं ऑलमोस्ट दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की निस्बत इनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ जो है वो क्या होते हैं? एनर्जी होती है। उनमें 4 थी। ऑलमोस्ट 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स विल गिव यू 9 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम हमें कितनी एनर्जी देगा बेटे? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देते हैं हमें लिपिड्स। यानी 1 ग्राम अगर आपने लिपिड्स खाए हैं तो आपको कितनी एनर्जी देंगे? ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। इसीलिए हम सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? पराठा खाते हैं, ताकि सारा दिन 2-3 बजे तक जो अपने स्कूल में जलील होना है उसमें आपको एनर्जी मिलती रहे, आपको एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। चले, तो ये बेटे एनर्जी का सोर्स भी है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम भी करती है। अब सर्दियां हैं तो हमारी जो फैट है वो हमारी बॉडी से हीट को निकलने नहीं देती। तो हीट हमारी बॉडी में रखी जाती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके, 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जा सके। और डिफरेंट ऑर्गन्स के गिर्द है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, नर्व सेल्स के गिर्द है। इसको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं बुक से। पेज नंबर है बेटे 143। The lipids present in the food are composed of fatty acids bonded to the glycerol. किससे जुड़े होते हैं? ग्लिसरॉल से। The fatty acids of the lipids may be saturated or अब ये बेटे असल में फैटी एसिड्स की आगे एक्सप्लेनेशन है। किसकी एक्सप्लेनेशन है? फैटी एसिड्स की। तो ये फैटी एसिड के बारे में बात है कि फैटी एसिड्स हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब इनके बारे में बातें ना थोड़ी थोड़ी देर बाद आएंगी। तो लेकिन आपने जब लिखना है बुक में, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, तो आपने सैचुरेटेड की बातें सारी अलग कर लेनी, अनसैचुरेटेड की बातें सारी। पहली बात क्या स्टार्ट हो रही है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम। बात समझ आ गई इसकी कि सारे जो कार्बन के बॉन्ड है वो किसके जुड़े होंगे? हाइड्रोजन के साथ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ द कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जनरली आमतौर पे द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल द बटर। बटर किसकी एग्जांपल है? कंटेन्स नियरली 70% ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये सैचुरेटेड की एग्जांपल में लिख दोगे आप बेटे। ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन नियरली 75% अनसैचुरेटेड एंड 25% सैचुरेटेड। तो ये आप किसकी एग्जांपल में लिख दोगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। फिर वो कह रहा है कि कहाँ कहाँ पे रोल है लिपिड्स का हमारी बॉडी में। लिपिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन्स एंड द शीथ सराउंडिंग द न्यूरॉन्स एंड द सर्टेन हार्मोन्स, डिफरेंट स्टीरॉयडल हार्मोन्स। स्टीरॉइड्स का नाम सुना है आपने? स्टीरॉइड्स वो भी तकरीबन इन्हीं क्लास में ही आ जाते हैं हमारे पास ना। अच्छा जी, वो कहता है कि देन लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना आपने? कोलेस्ट्रॉल का नाम तो आप नॉर्मली सुनते हो ना। तो कोलेस्ट्रॉल भी बेटे कौन सी क्लास में आता है? हम ये पढ़ते हैं, साइड बॉक्स में भी है बातें। 1 ग्राम ऑफ द लिपिड्स, ये 1 मिनट एक और बात लिखी हुई है। द लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स। बहुत अहम सोर्स है एनर्जी का। ये नहीं लिखा कि कितनी एनर्जी देते हैं, लिखा हुआ 1 ग्राम ऑफ द लिपिड्स कंटेन 9 किलो कैलोरी ऑफ द एनर्जी। इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है? अलहदा से हेडिंग हो जाएगी। लिपिड्स इंक्लूड मिल्क, बटर, चीज, एग, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब के अंदर ऑयल वगैरह ये चीज़ें होती हैं।
सुना है ना आपने, बादाम का तेल भी होता है, गिरी का तेल भी होता है, ये सारी चीज़ें वो ड्राई फ्रूट्स तमाम के अंदर जो है वो लिपिड्स होते हैं। अब साइड बॉक्स में क्या लिखा हुआ है बेटे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज द पर्सनस कोलेस्ट्रॉल लेवल। सैचुरेटेड फैटी एसिड घी होते हैं या ऑयल? घी। तो हमें घी खाना चाहिए, ऑयल खाना चाहिए? ऑयल खाना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट इन द क्लगिंग ऑफ द आर्टरीज, जिसके नतीजे में आपकी आर्टरीज जो है वो क्लग हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे आप किचन वाला पाइप जो है किचन में वो चिकनाई की वजह से वो मटेरियल जम के बंद हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हमारी अंदर से ब्लड वेसल्स के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल कमोलेट होके, आपने पढ़ना है अभी 9th क्लास में जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर्स के अंदर आएगा, प्लेग, थ्रोम्बोस, एम्बोलस, ये सारी चीज़ें तो हम वहाँ पे डिटेल देखेंगे इसकी। रिजल्ट्स इन द क्लगिंग ऑफ द आर्टरीज एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीजेस। तो किस चीज़ की बीमारियों का बाइस बनते हैं ये? दिल की बीमारियों का। क्लियर बेटे? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।